Assalamu alaikum everybody. This is a very focused and very elite people on my panel, and we intend to make sure that we create a lot of awareness and we try to tell the world that what the IT industry is also about. So the Special Technology Zone Authority was a legislation that was passed in 2020. It is the most legal way of getting world-class infrastructure across the country. अच्छा, the IT industry on the other hand has been हम अपनी बात नहीं करते, हम अपनी तारीफ खुद भी नहीं करते. 30 जून 2024 का डेटा मौजूद है that we have done $3.2 billion out of a $30 billion country export, which means the IT industry is contributing 10% to the foreign reserves of Pakistan. अगर यही डेटा 2001 में हम देखें, जब $10 बिलियन हमारा टोटल एक्सपोर्ट था, उस वक्त हमारी कंट्रीब्यूशन वाज ओनली $0.3 बिलियन. तो पिछले 20 साल में बाकी आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ आप देखें, और इसी ग्रोथ पे अगर हम 10 साल लगाएं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ $90 बिलियन एक्सपोर्ट वेयर आईटी इंडस्ट्री विल हैव अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर. दूसरी बात, इट इज द ओनली इंडस्ट्री जो पूरी की बेरोजगारी का मसला सॉल्व कर सकती. इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, और इस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए पाकिस्तान की इनोवेशन के लिए वी नीड अ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. पाकिस्तान का ग्लोबली कंप्यूटिंग टेक जोन्स आर द बेस्ट इज द बेस्ट एसेट अ कंट्री कैन हैव, एंड वी शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट. बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे एजाज साहब पहले ही बोल चुके हैं, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट द पॉइंट. तो उस पॉइंट पे आज हमारा पैनल है माशाल्लाह. वी हैव गॉट हमजा फ्रॉम एसटीजीए, एंड वी वांट टू टेल द वर्ल्ड कि आम रियल एस्टेट की ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी क्या है. एक बिल्डर क्यों शाहराह फैसल पे अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, उसको इतना अच्छा रेंट मिल जाता है, कुछ लोगों को डॉलर्स में रेंट मिल जाता है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करें, पहली बात. दूसरी बात, उनको एग्जिट कैसे मिलेगा. और तो फर्स्ट आई थिंक अगर आप 2 मिनट इसके ऊपर पहले ज़रा बता दें कि आपके पैनल पे भी सारे आपके कस्टमर्स बैठे हुए हैं, कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर. आई थिंक आवाज आ रही है अजय जी. आई थिंक जो एक प्राइमरी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टेक जोन जो है वो बिल्कुल डेटा सेंटर्स या बहुत स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है. इट कैन बी एज सिंपल एज एन ऑफिस स्पेस, अ कोवर्किंग स्पेस, अ को लिविंग स्पेस, एंड एज कॉम्प्लेक्स एज probably an AI data center. So for real estate developers, I wouldn't, मैं वो एक जर्नी होगी, लेकिन मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जिस तरह इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में एक 3 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है, जिसने भी देखा, जो मेट्रो की मेन जिना एवेन्यू है, उसमें न्यू स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है. दैट इज अ टेक टावर, एंड डिमांड इतनी ज्यादा है. और ये मैं मार्केट डिमांड का भी बता दूं कि वो बिल्डिंग जो है वो 2016 में बनी, और 2020 तक वहां एक टेनेंट नहीं आया. And the moment we notified it as a technology zone, it was full in 81 days. But the real question is, why would technology companies willing to come to your towers or real estate? Because the moment your building or your infrastructure gets a license and notified as a zone, any tenant, any technology company coming in gets a 10 years income tax holiday, which is around 30-31%. They get to import all capital goods, जो भी उनकी लैपटॉप्स हो गए, सर्वर्स हो गए, या जो भी उनके बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स है, दोज आर कस्टम्स फ्री, जो कि नॉर्मली 30-35%, 40% हो जाता है. सो ह्यूज टैक्स इंसेंटिव्स, कस्टम इंसेंटिव. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज they under the state bank, through our license, they can open a foreign currency account very easily. So compliance items for that foreign currency account have been reduced significantly. Number 2, you need to have our license, and you can then keep all your exports or any FDI 100% in dollars, and you can repatriate it without any permission from the central bank. And this is not present in any other scheme within the Hamza, country. this is valid for the tenant, right? For the tenant. We I'm want you to touching on talk to us about कि builders के लिए क्या सो opportunity. बिल्डर का नंबर एक तो ये है कि डिमांड का वो आ गया. एक बिल्डर जो 2.5-3 लाख स्क्वायर फुट बिल्डिंग बनाता है और 3-4 महीने उसको लग जाते हैं भरने में, वो इजीली विद इन 2 मंथ्स वो भर देगा. नंबर 2, फॉर डेवलपर्स वी हैव सेम इंसेंटिव, सेम सेट ऑफ इंसेंटिव्स. एंड फेडरल गवर्नमेंट, ओवरऑल जो फेडरल गवर्नमेंट की थिंकिंग थी वो यही थी कि यार इनको रेजिडेंशियल में पैसा लॉक करने के बजाय टेक जोन्स में किस तरह लाया जाए. सो
to a very large extent, number one, all income tax for 10 years is waived off once you're building, once you get a license. So जो भी आपको rental के बाद जो भी profit and gains tax आपको पड़ता है वो 10 साल के लिए waived off है. Number two, anything that is not manufactured in Pakistan, अगर वो आप अपने बिल्डिंग के लिए इंपोर्ट करते हैं, सच है स्पेशल ग्लास हो गई, लिफ्टें हो गई, HVAC सिस्टम्स हो गए, वो सारे के सारे कस्टम्स फ्री हो जाते हैं. सो दैट आल्सो सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स डाउन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग. एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, इफ यू आर लुकिंग एट ग्रीनर infrastructure or LEED certification, the higher you go in LEED certifications, the more imports there are and the more customs duties you get exemptions on. So to a very large extent, cost wise हमने वो किया, और आपके profit and gains जो है, and if it's an FDI, तो फिर that FDI can also be repatriated through profits without any permission from the state bank. So these are three. एक तो capital flow का हमने जो transfer risk है, currency risk है, उसको address किए. The second is आपका cost जो है वो customs के through हमने नीचे किया, और the third जो आपके business continuity के लिए और आपकी feasibility ROI को बेहतर करनी है, profit and gains tax, minimum turnover tax, these have been waived off. अच्छा, हमारे साथ पैनल पे माशाल्लाह अल्ताफ ताई साहब भी मौजूद है. I'll give you the floor, सर. इनकी अपनी बिल्डिंग भी है. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें एज बिल्डर्स पूछने चाहिए, तो ज़रा ऑडियंस का भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें. अल्ताफ साहब, इफ यू कुड जस्ट. बिस्मिल्लाह. सबसे पहले तो आपने जो मुझे इंसेंटिव्स कहे एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिलियन ऑफ स्क्वायर फुट के काम चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद कराची शहर में, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरे टावर हैं इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव है इस वक्त. और मैं समझता हूँ जो डिलीवर हमने किए हैं ना, इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव, और डिमांड भी है. मोबिली जैसी कंपनी ने आके हमसे $1.5 रेंट पे लिया है विदाउट STZ, विच इज़ मतलब बिग अचीवमेंट. अभी एक हमारा टावर बनना है शाहरा फैसल पे, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू गेट इन STZ? बिकॉज वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, बिकॉज वी आर रेडी कि हमारी कंट्री आगे जाए. हम तो हर उसमें काम करते हैं. देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वी आर अनअवेयर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ना. जैसे कि अमदानी भाई ने अभी कहा कि इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आगे हमको ये जो इसमें एक्सपोर्ट में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि वी गो टू 90 बिलियन ना. तो आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पोटेंशियल भी है, ऐसे बिल्डर्स भी हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट. ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉर द ROI ना, एंड वी कैन फिनिश अवर बिल्डिंग विद इन 3 or 4 years एज पर द साइज ऑफ द बिल्डिंग ना. बट जैसे अभी आपने कहा कि क्योंकि हमें मैक्सिमम अच्छी बिल्डिंग, अच्छी चीज़ देने के लिए हमें मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है. वी हैव टू पे अ ह्यूज ड्यूटी. अभी मैं 3-4 दिन पहले जैसे इस्लामाबाद में था, मैं यहाँ से गया, लाहौर से कराची की इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन एल्यूमिनियम्स कंपनी है विच आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड दे कैन चार्ज अस लॉट ना. अभी मैं पाकिस्तान से अभी तक कोई भाव में नहीं गया है. पाकिस्तान द फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू भाव इन जनवरी, एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं उसका दुनिया का बेहतरीन वहाँ पे जो शो कर रहे हैं. इसमें मैं खुद जा रहा हूँ पर्सनली, बिकॉज क्या मैं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ट्रिपल लुई जाऊँ, जिससे 75% हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है. वाई वी आर डूइंग दिस थिंग? बिकॉज हमारा देखिए ROI का प्रॉब्लम हमारा नहीं है. हमारा प्रॉब्लम है कि व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव वी कैन, जिस तरह आपने अभी कहा, तो वी आर नॉट अवेयर फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स ना. देखिए बिल्डर्स कम्युनिटी है, मैं चेयरमैन आबाद भी रहा हूँ. देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ बिल्डर्स जो काम करते हैं, जैसे हमारा ये अब्दुल करीम आरिया बैठे हुए, ये हमारा सीनियर वाइस चेयरमैन रहा है, और अलहमदुलिल्लाह इसने भी अच्छा सर्व किया. तो ये ऐसा नहीं है. देखिए बिल्डर कम्युनिटी इज़ रेडी टू इन्वेस्ट ओवर दिया. ऑलरेडी वी आर इन्वेस्टिंग, चाहे हमारा ROI बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है. अच्छा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करने की भी बहुत सख्त है, बट हमको अवेयर चाहिए. आप इसका सेशन करें, अवेरिटी दें, आप इसको अखबार में एडवर्टाइजमेंट करें. जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, मेरे को 5, 5.5, 6 लाख स्क्वायर फुट, 7 लाख स्क्वायर फुट की मेरी ये बिल्डिंग बन रही. अगर मुझे इसमें STZ मिल जाता है तो डेफिनेटली मेरे पास तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं. कोई बैंक आती है, कोई चीज़ आती है, कोई ये हाउस आता है तो मुझे बोलता है कि मुझे आप एक फ्लोर पे 25,000, 30,000, 40,000 फीट जगह है, और इट्स लाइक अ मॉल, इट्स लाइक अ PC. इसके अंदर जो 4,000, उसमें मैंने तकरीबन 4-5 हज़ार स्क्वायर फुट का ATM दिया है. ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वायर फुट, जो 5 लाख स्क्वायर फुट की जगह है वो ओपन है. मतलब बिल्कुल एलीट क्लास. आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ें तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमको इसका प्रोसेस बताएं, इजी प्रोसेस बताएं. वी आर रेडी टू गो फॉर दिस प्रोसेस, एंड हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करें. क्योंकि आज अगर हम एक टावर लाएंगे और STZ में लेंगे तो हमारे बिल्डर्स अवेयर होंगे. हम आबाद में भी सेशन कराएंगे इसका, हमारे दूसरे बिल्डरों को भी बोलेंगे. अगर हमको गवर्नमेंट ज़मीन देती है, जैसे आपने STZ में 11 या 12 आपने मुझे कहा ना, कितने किए इन्होंने अनाउंसमेंट?
12 जोन आपने बनाए, तो 12 जोन आपने सारी गवर्नमेंट के लिए बनाए, तो आप प्राइवेट सेक्टर को लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में पोटेंशियल भी है, दे नो हाउ टू डिलीवर, दे नो हाउ टू डू वर्क, एंड दे आर विलिंग टू सर्व दिस कंट्री बाय ऑल मीन्स। अच्छा हमजा, जस्ट बिफोर यू आंसर, मैं क्योंकि अदिया साहब भी मौजूद हैं, अगर एक बिल्डर बना भी दे बिल्डिंग और किसी और कंपनी से जो बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट करेगी उस प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या ये फैसिलिटी उसको दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? सर वो उसके अंदर टू वेरी लार्ज एक्सटेंट एलसी तो यही खोलेंगे, एलसी ये खोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कैन डू, द कॉन्ट्रैक्टर नीड्स टू बी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रैक्टर अपफ्रंट। ये नहीं हो सकता कि मिडवे कोई सीडी आ जाए। सो वी हैव केप्ट इट सिंपल एंड लोग कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा अपना प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्टर्स कैन डू इट, एलसी ये खोलेंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स कर लेंगे। मैं समझता हूँ अमदानी भाई, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी आर डूइंग डिक्लेयर्ड बिजनेस, our everything is declared, and we are in a position to open LCs in a minutes and seconds. We have all the suppliers from the world who are supplying us, and we are paying the duty in our projects. So it's very simple thing for us. We can open the LC by our project. We are a company, we are paying taxes, we are quarterly paying the taxes, we are yearly paying the taxes as per the legislation of the government of Pakistan. So we don't have any problem for all these things. Well, अच्छा 12 में एक प्राइवेट है। अच्छा, ये जो बात आपने अल्ताफ भाई, आपने जो बात कही ना, यही कभी कभी प्रॉब्लम बन रही है कि आपको जब एक्चुअली जब आप इनके प्रोजेक्ट के लिए माल लैंड हो चुका होगा ना, क्योंकि और प्रोजेक्ट्स हैं, तो समटाइम्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट द अथॉरिटीज इन दिस कंट्री समटाइम्स सी यू गिल्टी अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। तो दैट इज हाउ यू नो हर्डल आते, एंड ऑफ द डे मैं टेनेंट हूँ ना, मेरी इंडस्ट्री टेनेंट है, तो मैं तो फंस रहा हूँ। अच्छा वो जी हमजा साहब, फिर आई जस्ट गिव इट टू यू। आप बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। एक तो इन माय डिफेंस, बट इट्स नॉट अ डिफेंस, इट्स अ रादर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। October 2021 में it came into being. Then of course as a regulator we had to build rules, regulations and all, keep it very simple. We sort of interacted globally, locally. So this law has been developed by 150 global and local experts. It's not just कि इस्लामाबाद में आइवरी टावर में बैठ के लॉ लिखा गया या रूल्स। उसके बाद सेकंड वाज इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हमने स्ट्रेटजी बनाई। सो लॉन्ग टर्म में दीज आर स्मॉल सिटीज एंड यू विल सी 500 एकड़ पॉपिंग अप, एंड जो आप जमीन के बारे में बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी इन प्लेस है, एंड वी आर वर्किंग एट द हाईएस्ट लेवल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कि आप 500 एकड़ या कम से कम 300 एकड़ अलॉट कर लें और प्राइवेट सेक्टर के लिए। एंड हम उनसे पॉलिसीज भी मांग रहे हैं कि किस टाइप की पॉलिसीज, किस, क्योंकि वी डोंट वांट कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो रियल एस्टेट का प्ले हुआ वो टैक्स जोन्स के अंदर भी हो, कि आप प्लॉट लेके बैठ जाए 15 साल बाद या 5 साल बाद और वो एक्टिविटी ना हो। एक नहीं, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वो कर रहा हूँ। सेकंड मेरी बात सुने, देखिए आपने कहा स्पेशल जोन में जो हुआ टेक्सटाइल के साथ हुआ, मेरी बात सुने, देखें आप, हम तो खुद बोलते हैं, हमने तो खुद गवर्नमेंट को सजेशन दिया है दयाबाद कि आप जितने कमर्शियल प्लॉट्स हैं आप उस कमर्शियल प्लॉट की रीसेल बैन कर दें आज के बाद। आप नहीं, दैट वाज नॉट द पॉइंट। हम ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बड़े इजी स्ट्रक्चर में चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इज एबल टू कम एंड बिल्ड। ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे बैठ के वो 6 महीने का प्रोसेस एक और होके उस जोन के अंदर आपके एंट्री बैरियर्स इतने बड़े हो। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सम टाइम टू हैव क्लैरिटी ऑन पॉलिसीज फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा, सेकंड इज to a very large extent why public sector was targeted, because public sector के हमने देखे बड़े सारे unutilized assets। unutilized asset एक एग्जांपल मैं देता हूँ, पिंडी का एक एयरपोर्ट है, वो खाली था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। हमने एयरफोर्स से बात की, हमने कहा एक सेपरेट एसपीवी बनाए, उसको प्राइवेट सेक्टर वो करे और तो एयरफोर्स के बैठे, लेकिन इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द एयरफोर्स। वो पिंडी का एयरपोर्ट आज के दिन 4,500 लोग वहां पे बच्चे मौजूद हैं, अराउंड 73 कंपनीज, फ्रॉम ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग टू आईटी इनेबल्ड सर्विसेज टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हमजा, ये जो ऑडियंस है ना, वी आर, हम आपकी ये सक्सेस स्टोरी भी जानते हैं, नैश टीपी वाली भी जानते हैं, इनोविस्टा वाली भी जानते हैं। the issue was when we used to talk to the private sector was not confident, and that's why we had to move towards the public sector, set up a proof of concept first। अभी मैं डेवलपर या बिल्डर को क्या कह सकता हूँ कि आप शराय फैसल पे नेस्टेप जाए। हमजा साहब, एक सवाल, आप नेस्टेप देके आप आए और लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। आप नेस्टेप शराय फैसल पे देखे वो फुल है,
जो एक्सपैंड कर रहे हैं 70% सोल्ड आउट है, अभी बना नहीं है. So that will give you an indication of the demand that is there, the rental that is being charged. और बड़ी सारी आप डेवलपर कम्युनिटी आईटी सेक्टर से थोड़े डिस्कनेक्टेड भी है. अच्छा, इसमें हमजा साहब एक सवाल है मेरा. ये माशाल्लाह आबाद के वाइस चेयरमैन पास्ट चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, पूरी रियल एस्टेट डेवलपर्स बिल्डर कम्युनिटी बैठी हुई. सर, एसटीसी ने आबाद में कोई अवेयरनेस सेशन किया है? सर मैं परसों मैंने लेटर साइन किया आबाद को और एफपीसीसीआई दोनों. सर 12 बनाने के बाद सर देखिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो एक से भी हो सकता है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. कराची हैज बीन एन इग्नोर्ड पार्ट. अगर आप 12 देखें तो 10 ऑपरेशनल नॉर्थ में, सिर्फ 2, एक भी उसमें पार्टली ऑपरेशनल वी डोंट कंसीडर. चलो एक टेकअवे तो हमारी तरफ से हो गया कि आबाद में हमजा प्रेजेंट करेगा सब डेवलपर्स को. आप ये देखें कि मैं आज सुबह आया हूं और अभी घंटे बाद वापस एयरपोर्ट जा रहा हूं. दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी दैट इज कराची राइट नाउ. फॉर मी कराची इज टॉप प्रायोरिटी. मैं पाकिस्तान को एक तरफ रखता हूं, कराची को दूसरा. तालियां हो जाए फिर हमजा साहब के लिए यार, क्या बात है. मेजर मूवमेंट ऑन द सब्जेक्ट. वेरी. तो सर आबाद में यू विल गो एंड एंगेज. आपके साथ माशाल्लाह यहाँ आबाद अपने बिजनेस के अलावा भी देयर आर वेरी ग्रेट कम्युनिटी. अच्छा सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एजाज साहब, एक हाइपोथेटिकल बात है कि कुछ हमारे यहाँ और भी बिल्डर्स हैं जो चाहते हैं हम एसटीजीए में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे हमजा साहब को, और हमजा साहब आईटी इंडस्ट्री को टेनेंसी को रेंट भी कर देंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम टेनेंसी बिजनेस में जाएं. तो क्या रीट, आपके जो रीट के प्रोजेक्ट्स हैं, वुड यू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम जिसमें आप डेवलपर को एग्जिट दे दें, क्योंकि आप तो टेनेंसी बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे. एंड डू वी एंड पाकिस्तान में आज रीट इतनी पावरफुल है कि डेवलपर्स आएँ, 5 अरब की एक प्रॉपर्टी बनाएं, 10 अरब की प्रॉपर्टी बनाएं, तो दे कैन गेट एन एग्जिट वाया यू, ताकि इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाए. मैं आपका सवाल का जवाब ऐसा देना चाहूँगा कि रीट कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है पाकिस्तान में. बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं, लेकिन सिर्फ आरिफ हबीब और डॉलमेन के प्लेटफॉर्म से जो हमने रीट्स बनाई हैं, उस पर तकरीबन 250 बिलियन का हमने फ़ंड रेज़ किया है. और उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर डेवलपमेंट वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए के हैं. लेकिन ये सारी की सारी जो फंड रेजिंग है ये कॉन्सेंट्रेटेड है टू लार्जर ग्रुप्स ओनली, क्योंकि वही समझ रहे हैं रिस्क को, वही उसका बेनिफिट रियलाइज़ कर रहे हैं. अभी इसको हम रिटेल में नहीं ला पाए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. और ये जो कैपेसिटी है ये कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं है. यानी अभी जो हालात हो गए हैं, जैसे एक डॉलमेन जैसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 50-60 अरब चाहिए. सो ये कोई इतना बड़ा इम्पैक्टफुल नंबर नहीं है जितना हमें सुनने में लग रहा है, इसलिए कि अभी हमारी अपनी कैपेसिटी वैसी नहीं हो सकी है. और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो मैनेज करने के भी बहुत से टूल्स अवेलेबल नहीं हैं. और अभी भी जब प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो जैसे बता रहे हैं कि 4-5 साल से कम का तो कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, और 4-5 साल आगे देखना पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है. और अगर वर्स्ट केस एज्यूम करके बैठें तो काम ही नहीं करें, और अगर बेस्ट केस एज्यूम करके बैठें तो आप एक्सपोज हो जाते हैं. तो ये वाले अभी चैलेंज से गुजर रहे हैं. हल वही है कि कंसोर्टियम्स बनाएं, लाइक माइंडेड लोग जमा हों, उनके पास इंस्ट्रूमेंट हो. जब तक हमारे पास रीट नहीं था तो हम लोग बड़ा कंसोर्टियम नहीं बना पाते थे. अभी हम लोग बड़े कंसोर्टियम बना पा रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि रिस्क जो है वो आइडेंटिफाइड है और मैनेजेबल है. बट वी हैव अ वे टू गो. तो ठीक है, लेट्स अज्यूम द कैपेसिटी इशू इज रिजॉल्व्ड. Would you think there will be a good ecosystem where a builder develops an infrastructure, not only a building, and then somebody like you would buy it out, so the builder gets the exit? Would this theoretically, कोई policy wise कोई hurdle, कोई ऐसी कोई बात है तो आप बताएं. नहीं, पॉलिसी हर्डल कोई नहीं है, बिल्कुल डूएबल है. द ओनली थिंग इज़ कि जो हमारा की स्पॉन्सर का रिस्क होता है वो ह्यूज होता है. यानी जो अल्ताफ़ साहब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब तक तो वो कामयाब हैं तो हम भी अपने आप को इनके साथ एसोसिएट करते हैं. खुदा न खास्ता प्रोजेक्ट फंस जाए, और प्रोजेक्ट फंसता है, उस दिन कोई इनका हाथ थामने वाला नहीं है. यानी कोई सपोर्ट इनको अवेलेबल नहीं होती है. और अभी तक आईटी कंपनीज जो हैं ये हाई क्वालिटी टेनेंट्स नहीं शुमार होती. ज़ाहिर है कि बिज़नेस अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है. टेनेंसी एंग्रो के साथ करना
या बैंकों के साथ करना वो एक अलग बात है। लेकिन आईटी कंपनीज के साथ टेंडेंसी करना वो अभी इतना समझ में नहीं आया है डेवलपर को। और अभी भी मेरा ख्याल है कि उंगली पे शायद गिन सकेंगे जो बिल्ड टू रेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। ज़्यादातर बिल्ड टू सेल के मोड में फंसे सर हुए हैं। 90% टॉप आईटी इंडस्ट्रीज बिल्ड टू रेंट का काम करना चाहते हैं। एसटीजीए के पास NASTP में जगह नहीं है। हाईएस्ट क्वालिटी रेंट आईटी कंपनीज हैं। अभी मोबाइल ही इतनी, ठीक है टेलीकॉम कहेंगे उसको हम, बट स्टिल सर दे आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। अभी अल्ताफ ताई से उन्होंने अभी खुद बताया कि उन्होंने वो किया है। तो आईटी इंडस्ट्री में तो सर यहाँ, और सर और आईटी इंडस्ट्री तो आपके साथ 10 साल का, आप 5 साल नहीं देख पा रहे ना पाकिस्तान में। आईटी इंडस्ट्री आपसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। और एक ना पाकिस्तान परसेप्शन का सफ़र करता है। मैं ये चीज़ नोट करता हूँ कि हमारी जो प्रोजेक्शंस होती हैं, हमारी एक्चुअल रिजल्ट हमेशा उससे बेहतर होते हैं, हमेशा। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है ये बोलने की कि हम ये कर दें। ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, अभी डॉल्मेन लाहौर की ओपनिंग हुई है दिसंबर 7 को। 1 साल पहले हम उसकी जो प्रोजेक्शन बना रहे थे वो 70% पे बना रहे थे। यानी हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि इतना रेंट आएगा और इतनी ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। अजीब सा एक वो खटका सा लगा हुआ है, माहौल नहीं है यानी बोल्ड बात करने का। तो वो इस चीज़ को ओवरकम होएगा अगर मिलजुल के काम हो पाएगा। सर बैक इन दी आईटी इंडस्ट्री हम तो 18 महीने से देख रहे हैं, क्योंकि वी आर अफेक्टेड बाय द डॉलर द मोस्ट। अगर हम सिर्फ उस एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखें, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ स्टेट बैंक व्हाट दे हैव अचीव्ड। बल्कि इस वक्त रियल वैल्यू आपको पता है कि अभी भी 20-25 रुपए नीचे है, तो कोई इकोनॉमिक हिटमैन आके पाकिस्तान को डैमेज ना कर सके, ये बफर भी इन्होंने रखा हुआ है। तो 18 महीने से हम तो सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं ग्रोथ के। And since we are in real estate, I don't know, but somebody was saying, आबाद वाले, बल्कि if we could just ask the question to you, sir, there is this phenomena that if the bank interest rates goes down, the money comes into a property. At the same time, we have been talking about that property taxes and everything is already there. So, आपका क्या view है इसके बारे में, ताकि हम पहले इस point को address करें? थैंक यू वेरी मच। माजरत के साथ मैं कुछ चीज़ें, उससे पहले आपके सवाल से पहले मुझे कुछ चीज़ें डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो हेवाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहले मैं आपके ही जो इनिशियल कमेंट था उससे मैं स्टार्ट करूं, जो आपने कहा कि $3 बिलियन की आपकी आईटी की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई है, सॉरी एक्सपोर्ट है, जिसके सारे पैसे पाकिस्तान आए। ये बात आप भी जानते हैं, ये 3 बिलियन जो है ये ओनली 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू है, और बाकी सारे ये सिर्फ उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो या तो सैलरीज के लिए है, या रेंट देने के लिए है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं है। इससे कई ज़्यादा पैसे दुबई में, कतर में, सऊदी अरब में, यूके में और यूएस में पड़े। बैकग्राउंड अपना थोड़ा सा बता दूं, माय ग्रुप इज इनटू कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्टिंग प्लस आईटी कंपनी। इट इज ऑल बेस्ड इन यूएस, वो सारा वहाँ पे रजिस्टर्ड है। नाउ कमिंग टू स्पेशल जोन डेवलपमेंट, कराची को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कराची पूरी इकोनॉमी का कितना परसेंटेज टैक्स की मद में देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में कितना, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कितना उसका हाथ है, थर्ड इनकम जनरेशन में, सैलरीज, एक्सपेंसेस में, एक्सपर्टीज में कराची किस तरीके से पाकिस्तान को लीड कर रहा है। क्यों हमें स्पेशल जोन्स बनाने की जरूरत पड़ी है, क्यों ना हम पूरे कराची को स्पेशल जोन कर दें, क्यों वाइट एलिफेंट्स जो हैं वो आए, वो एक पॉलिसी दें और उसके बाद स्पेशल जोन किसी को बना के दें ताकि कुछ लोगों को बेनिफिट हो। क्यों नहीं पाकिस्तान की अवाम को, कराची को क्यों नहीं बेनिफिट हो सकता जब वो आपको पूरा टैक्स दे सकता है। थर्ड पॉइंट, नंबर फोर्थ पॉइंट, ये मैं आगा साहब के लिए क्वेश्चन रखा था अबाउट वर्चुअल एसटीजी, बट आई थिंक आई एम ग्लैड अदिया साहब स्टार्टेड इट। मेरी हमजा से बहुत डिटेल में जी जी, वर्चुअल एसटीजी, आई एग्री विद यू सर, आई स्टैंड विद यू ऑन दिस। नंबर फोर्थ, हम ये माइक्रो लेवल पे क्यों सोचते हैं? ये तो माइक्रो लेवल पे सोचना हमारा काम होता है। मैक्रो लेवल पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी चाहिए उसकी स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? मैं डॉलर्स लेकर आ जाता हूँ, मेरी एक कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी है, वो कंसोर्शियम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट करती है। आज वो डिप्टी काउंसिल जनरल आए हुए थे जर्मनी के,
मैं उनका फोकल पर्सन हूँ यहाँ पे, बिजनेसेस को एंटरटेन करता हूँ, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मैं जर्मन्स को यहाँ पे बुला नहीं सकता, मेरी अपनी सिक्योरिटी नहीं है। सामने सिंपल सवाल आता है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल एंड दे डू नॉट फियर। वो सवाल करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, आर यू सेफ इन योर ओन कंट्री? मेरे पास जवाब नहीं है, वो आते नहीं है। मजबूरन मुझे यहाँ से जो उनकी जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो उधर ले जाके करने पड़ते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट्स वेदर फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, व्हाई कैन नॉट दे वर्क ऑन मैक्रो लेवल? हम क्यों राइट पीपल को जगह पे ला के और लोगों को फैसिलिटी ना दें? फिफ्थ पॉइंट, जब शारा फैसल जो हमारी बैकबोन ऑफ द सिटी है, जब उस जगह पे खड़े हो के एक बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी जाएगी विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, जबकि दूसरी तरफ पूरी पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर दिया जाए एक पेनल्टी लगा के, तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका बैकबोन टूट जाता है, उसका जो फेथ है वो टूट जाता है। इस वक्त हमारे पास कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि बिल्डर्स के पास 40% रिकवरी रह जाए। मैं नए प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आरिफ भाई ने कहा कि हम डॉल्मेन लाहौर की जो रेंट है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। हम आरिफ भाई की कंपनी से बहुत छोटी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरा एक प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, रेडी पड़ा हुआ है, ग्राउंड प्लस 47 मेन सी फ्रंट पे। पिछले 2 साल से पूरी इंडस्ट्री को पता है वो प्लॉट नंबर क्या है, बट मैं अनाउंस नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास बेचने की हिम्मत नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं उसको अनाउंस कर लूँ, बिकॉज आई नो कि मेरा माल नहीं बिकेगा। जब नहीं बिकेगा तो मैं टैक्स भी नहीं दे रहा, मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट भी नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर ये जो काइबोर रेट है, काइबोर रेट 22-24%, 23% ले जाना, आई डोंट नो कि ये किन लोगों ने मशवरा दिया कि इतना हाई रेट पे लेके जाना है। आप टर्की का हाल देखें, आई वॉज हियरिंग कि 47 या 52% उनका काइबोर रेट है, और हाल क्या हुआ है उस मुल्क का। उसके बावजूद भी उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि काइबोर रेट 22%, 23% जाना ही नहीं चाहिए था। जब तक ये 9% पे नहीं आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय जून ये इंशाल्लाह हो जाएगा, आई होप सो। मॉर्गेज कमेटी भी अभी बन रही है और उसकी बेसिस पे भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी। तो डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी और पॉलिसी लॉन्ग टर्म में होगी, तो ना तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बेनिफिट होगा, उसके साथ उसकी 72 अलाइड इंडस्ट्रीज को होगा, बल्कि लोगों को जॉब्स मिलेगी। जो लोग फारिग बैठे वो जाहिर सी बात है 2 नंबर कामों में नहीं पड़ेंगे, हमारे पास काम करेंगे, नौकरियां करेंगे, और फिर वही आपके टैक्स पेयर भी बनेंगे। सो पॉजिटिव बात करते हैं, आप खुद कह रहे हैं, हम माशाल्लाह हम देख रहे हैं 9% पे आ रहा है, तो वी बिलीव दैट द मनी विल कम इनटू द रियल सेक्टर, राइट? और उसी से हम एक बात कह रहे हैं हमजा साहब, बल्कि सर आपसे हम पूछते हैं कि आगा साहब ये बताइए कि अगर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसमें कोई एक फ्लोर बैंक ले चुका है, एक फ्लोर एमएनसी ले चुका है, बाकी आपके 15 फ्लोर बाकी हैं, अगर उसमें 6 फ्लोर कोई आईटी कंपनी आपसे लेना चाहे, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी पॉलिसी दें कि भाई मेरे 6 फ्लोर एसटीजीए हो जाएं, बाकी बिल्डिंग तो मेरी बना चुका था, मैं तो उस टाइम पे एनरोल नहीं हो सका? डू यू थिंक दैट विल ऐड वैल्यू? I do. जिस तरह one of my esteemed panelists mentioned कि pick and choose पे policy नहीं बनती। You know, policy अगर हमने बनानी है तो हमने ऐसी बनानी है कि it affects the whole the mass. So for example, across the board. So for example, I was talking to Hamza Saab earlier, and you know the best thing that STZA or that this new ecosystem can do for us in Karachi is to influence those policy makers who we come in touch with directly. So for example, as a developer, मैंने डील करना होता है रेवेन्यू ऑफिस में, मैंने डील करना होता है कमिश्नर ऑफिस में डीसीएस के साथ, मैंने डील करना होता है एसपीसीए के साथ। इन डिपार्टमेंट से रेगुलर आदमी विद द सेम माइंड डील नहीं कर सकता। यू नो, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एनएबलिंग एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान, स्पेशली कराची, वी इन कराची आर वेरी रेजिलिएंट पीपल। अभी अंडिया साहब ने बोला कि यार हमारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई, फिर भी हम खड़े हुए, हमारे प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, फिर भी हम बैठे हुए। So we have to be resilient. If we are given that ecosystem where you know the work that we do is not hampered, there's no nepotism, there's no corruption, we will not need support from STCA.
Karachi can do it itself, and we have done that before. So, you know, the thing to do is, abhi jaise in the recent past, that like you said, there's been some focus on Karachi, and there was some very high level meeting that happened. Believe me, uska impact within a week आ गया. जो एक unknown एक वो है ना कि जी सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम टूट गया. Now the thing is, it needs to continue. ये नहीं हो कि महीने 2 महीने बाद फिर वही लोग वही बैठे हैं और वही काम चल रहा है. So it is a जो अभी एक मोमेंटम चल रहा है with SIFC, with enablement, with SD, with the zone authority. I feel that if somehow you know you can work with the provincial government, although we do understand that after the 18th amendment, बहुत एक you know different वो है domains है. But if there's something good happening, it should trickle down, and I think Karachi should benefit from it primarily because वो जो model case है ना, वो आप पूरी दुनिया के लिए कराची से बना सकते हैं. So that's my view. Very good. I think the virtual STCA policy is targeted to the tenants only, and the builders do not have a role. Am I right? बिल्कुल, that was targeted just for IT companies, and to a very large extent it will be placed to the board which is led by the Prime Minister in the next board meeting. The But Prime there is Minister has already significant- agreed. नहीं pros and cons है ना उसके. देखिए example देता हूँ. एक मैं आपको example देता हूँ. The biggest STCA in the world is what? Silicon Valley. नहीं, China is Chongqing Park, yeah. China and Malaysia, I think, Cyber Jaya. 766 square kilometer China Z Park. आप impact अगर देखना चाह रहे हो, you look at what India has done with Chennai. You know that is the mass level impact that this movement can create, and that is what we are looking for. Actually, you know that is what we should aim for. So वो तो तैयार हैं. We need the builders to join the bandwagon. सर अभी जिस तरह हमारे इसकी कॉलीग ने बोला कि भाई वो अलॉट करवाएं. अच्छा चले. 1000 एकड़ We जमीन have हम last लोग 5 बना के minutes. दिखाते हैं. Last 5 minutes. Adya साहब, you have a comment, a follow-up comment on this. जी जी, मुझे फॉलो अप कमेंट ये देना था कि जैसे मैंने कराची की बात की ना, लार्जेस्ट ये जो स्पेशल जोन बना था ये इंडिया में बना था 15-18 years बैक, विच वाज बैंगलोर. वो पूरे शहर को उन्होंने किया था. वो पूरी आईटी इंडस्ट्री बनाई थी और ओपन कर दिया था. व्हाटएवर यू वांट टू डू इट. जस्ट ब्रिंग मनी इनटू योर ओन कंट्री, एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर. कराची को या पाकिस्तान के बिजनेसमैन को कोई स्पेशल जोन की जरूरत नहीं है. आईएमएफ के ऑर्डर्स हैं कि आप स्पेशल जोन नहीं बना सकते, स्पेशल टैक्स रिबेट सोसाइटी नहीं बना सकते. हमें नहीं चाहिए. हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए और कुछ ऐसे लोग चाहिए जो डिपार्टमेंट को सीधा करें. दैट्स इट. अच्छा हमजा साहब, I have OCD with the facts. Bangalore is not the largest tech zone. It's still Z Park. ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है. सॉरी, आई हैव OCD. तो फैक्चुअल, हाँ. सो द सेकंड, देखिए मैं वो आई had many comments and to a very large extent it's very simple जी. जो एप्लीकेशन है it's completely digital. आप मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, एक हम कॉल कर लेंगे, 15 मिनट में आपको समझा दूंगा, सब समझ लग जाएगी. So we've kept it very simple. सर आबाद, आपने वादा किया आबाद के साथ. आबाद भी आ रहे हैं, मेरी एक CCI भी आ रहे हैं, आप जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगा. हम देखिए इनिशियली तो हम ठीक है, हम लैंड भी इनसे लेंगे, 500 एकड़ भी मांगे, 1000 एकड़ भी मांगे. इट्स लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ये अप्रूवल लेंगे. अभी कम से कम बिल्डिंग बन रही है. देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट जो मेरी नज़र में है, जो जिस तरीके से बिल्डिंग मैं बन काम रही कर रहा है हूँ, वो भी एक सेकंड. नोटिफाई हो सकता है. नोटिफाई हो सकती है. जो बिल्डिंग नहीं बनी है, देखिए आप हमेशा देखिए, अभी इजाज भाई ने कहा कि अभी वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम किस तरह असेस करें क्या होगा क्या नहीं होगा. देखिए कोई भी अगर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है ना, डेफिनेटली वो अपना ROI देखता है, इसका एग्जिट देखता है 2-3 साल. पर अभी जो यहाँ पे जो पॉलिसी है ना, अगर हमें इस पे टर्नओवर टैक्स कम लग जाएगा, इंपोर्ट की हमें फैसिलिटीज मिल जाएगी, तो आज ने एक टावर, कल टावर और आ जाएंगे इस इंसेंटिव के साथ. जब मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी तो मैं एंड यूज़र को इसका बेनिफिट दूंगा. और ऑलमोस्ट जो नंबर्स मेरे पास हैं, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिलियन स्क्वायर फीट इस वक्त स्पेस रिक्वायर्ड है इस कराची सिटी के अंदर पर एनम. इस वक्त जो रिक्वायर्ड है फिनिश की IT के लिए, तो इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. अभी भी गैप है. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे आप किसी जगह भी जाएं, सैलानी जाएं, लोग इस पे और मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं देनी है और डॉलर लाने हैं बाहर से. तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो इंडिविजुअल बेस पे, देखिए यहाँ इस वक्त बड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है.
जिस तरीके से इन्होंने रीड से किया हुआ है रेंटल मॉडल, डॉल्मेन मॉल कराची किया हुआ है। डॉल्मेन मॉल अभी इन्होंने, मैं कल परसों गया था, खाली डॉल्मेन मॉल देखने गया था। इनिशियली इन्होंने थोड़ा सा पार्ट 25% ओपन किया है, बट यूथ गैदरिंग ओवर देयर ना, और मैं समझता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी होगी। तो ये रिक्वायरमेंट है, बिल्डर्स आर रेडी टू डू। जब हम एक चीज रेंट आउट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, घटती नहीं है। मैं आपको बताऊं तो वी आर रेडी टू डू इट। अच्छा, एक और चीज है, मैं इनको ये इस आपके आज इस जगह मैं इनको कहूँ, देखिए वी आर वेरी मच कैपेबल। मैं स्पेशली कराची के लोगों की बात करता हूँ, दे आर वेरी मच कैपेबल, दे हैव अ टैलेंट टू डिलीवर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बताऊं, मैंने आर्मी चीफ साहब को भी कहा कि आप हमको मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट दे दें, हमारे में इतने गर्ड्स हैं कि हम शेख जायद बना देंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे में टैलेंट भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे में टैलेंट नहीं है, और हमने प्रूव किया इसको। ऐसा नहीं है एक आदमी आ गया, मैंने कहा आप बोलते नहीं देते, ये गवर्नमेंट के पास है, नो प्रॉब्लम, आप नहीं करें इसको, डॉलर ऑक्शन गिव यू डॉलर टू द ऑनर ऑफ द भले हम फौज है, हम तो खुश है इसमें। डायरेक्ट ने कहा आप बात पीएफ चैप्टर को आप 300 फुट का रोड दे दें, इतना बड़ा आपके पास लैंड पड़ा हुआ है जो फारिग पड़ा हुआ है, आप इसको कन्वर्ट कर दें हाईवे पे, इसको आप उनको डॉलर में दें, आप परमिशन दें ग्राउंड प्लस 40-50 की, हम आपको शेख जायद क्या न्यूयॉर्क से अच्छी बिल्डिंग बना के देंगे। और इंशाल्लाह ताला हमको ये इंसेंटिव देखें, ये बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। STZA मैं समझता हूँ, बट इसको अवेयर सेशन होना चाहिए, जैसे आज हुआ, मेरी नॉलेज में नहीं थी, देखिए चीज़ अभी आ जाएंगे, हमजा हम साहब ने बैठेंगे वादा किया है आबाद में पूरा सेशन करेंगे। डेफिनेटली। आप जब भी बोलेंगे। आप बोलेंगे आबाद में हम हमजा सेशन साहब, करेंगे। हमारे एक- देखिए 1500 मेंबर्स हैं, 1700 मेंबर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आबाद के मेंबर्स हैं, जो ये बिल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर के बाद हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ सर मुझे टैक्स। बड़ी अच्छी तरह पता है। तो इनका एरिया है। अच्छा हमजा साहब, आगा साहब ने कमेंट दिया था, ये वन विंडो ऑपरेशन का क्या सोल्यूशन है अगर कोई बंदा, बस ये इस कमेंट के बाद इंशाल्लाह फिर हम विल एंड अप। देखिए आगा साहब दूसरा कमेंट में, दो कमेंट एक साथ बता दें। आगा साहब से मेरी डिस्कशन भी हुई। देखिए कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं, जिस तरह 18th अमेंडमेंट के अंडर कुछ चीजें प्रोविंसेस के पास होती है, वहां पे हम प्रोविंसेस के साथ काम करते हैं। कुछ हमारे एस्केलेशन टेक्निक्स हैं जो कि मैंने SIFC is now in play. So to a very large extent जहां पे टेक जोन इन्वॉल्व है और जहां पे फिर प्रोविंशियल अथॉरिटीज वो है, वो आप हमारे थ्रू और SIFC के थ्रू वो स्पीड अप भी कर सकते हैं। हाँ, वो पावर हम उनसे ले नहीं सकते बिकॉज दैट इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। However, that escalation can take place through STZA and SIFC, and federal can then work with the provinces and get that resolved for tech zones. So builders don't have to deal with authorities, you will be the shield. Sir, we will be not the shield, we will work with them. देखिए सही कह रहे हैं आप। SIFC ने कहा है कि वो एस्केलेट करेंगे। I agree with you and I think that's a very SIFC good. में परस्यू करेंगे। देखिए वहां पे एज अ फेडरल अथॉरिटी पूरी फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इवन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में CM के अंडर आता है, एंड इट बिकम्स अ ह्यूज पॉलिटिकल इशू देन। नहीं, as long as- सो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट मैं आपको बताऊं, और ये एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूं क्योंकि 2-3 केसेस ऐसे रिजॉल्व हुए हैं। सो बिकॉज दिस इज एन आउटवर्ड एंड अ वेरी टॉप, देखिए STZA इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 इकोनॉमिक पिलर्स ऑफ SIFC। सो उनके मैंडेट में आता है, जब टैक्स जोन आप बना रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल्ड है, सब कुछ कंप्लीट है, और कोई रेलेवेंट अथॉरिटी की वजह से वो चीज डिले में जा रही है, देन देयर इज एक्सपोर्ट एट रिस्क, देयर इज इन्वेस्टमेंट एट रिस्क, देन इट कैन बी escalated and will help you in escalation. I call this an enablement policy. SE. And if we can just introduce that enablement policy, it'll create wonders. One more comment that I have is which I think us as Karachiites or as Abad can help you. कि आपने बोला कि आपने इनिशियली पब्लिक सेक्टर बहुत सारे डेट उठाए। वी हैव अ लॉट ऑफ सच, इस तरह अभी बॉस ने भी मेंशन किया कि इतनी प्रॉपर्टीज वेस्ट हो रही है कराची में। सो आई थिंक वन थिंग दैट फ्रॉम दिस विजिट ऑफ योर्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इज दैट वी विल आइडेंटिफाई those properties for you, commercial, industrial and That would be excellent. That would be excellent. Which STZA can at least analyze and if not do something about it themselves, get the government to do something. बिल्कुल। अच्छा, मैं आई जस्ट वांट टू एड्रेस अ फ्यू कमेंट्स दैट हैव बीन मेड। आपका तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, आई विल गाइड यू, ठीक है। आइडिया साहब ने कहा जी पूरा शहर, मैं आपको बताऊं पूरा शहर भी हमने कॉन्टेम्पलेट किया है, शहराए फैसल भी कॉन्टेम्पलेट किया है। वी एक्चुअली जियो मैप्ड, आई हैव अ डेटा, वी जियो मैप्ड
13,000 टेक्नोलॉजी कंपनीज एट एन एड्रेस लेवल। आप मुझे बताइए किस बिल्डिंग में कहां बैठी है, मेरे पास पूरा सिस्टम है SCCP, और हमने ट्रायंगुलेट किया हुआ डेटा SCCP, PSEP और पाशा का। So it's not that we're not working, but the issue is you need to understand from the regulator perspective. एक दफा पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई, it has long term. When a regulator introduces a policy, it has 30 years, 20 years impact. And then कल को हम रिवर्स करेंगे, फिर आप कहेंगे कि रिवर्स कर दिए। So we would rather come late, but have actually benchmarked. अब वर्चुअल आपको पता है क्यों नहीं हुआ? एक ग्लोबल एग्जाम्पल नहीं है, और आपको वर्चुअल क्यों चाहिए? आप FPR से SRO करा पाकिस्तान भी तो दुनिया में कोई फर्स्ट काम कर सकता है सर। सर बेसिकली अगर तो इकोसिस्टम नॉलेज इकोनॉमी में मैजिक हैपेंस व्हेन 3 people meet, have conversation, exchange ideas, only then magic happens. If they sit in silos और घरों में बैठ के कर रहे हैं, टेबल पे आ तो गया, अब तो so प्रपोजल इज वो देयर। so the idea is to cluster. हरिपुर is an ideal example जहां पे 5 मील की रेडियस में 4 जोन आ गए एंड 3-4 और आ रहे हैं। अब आप कहेंगे हरिपुर क्यों? बिकॉज इट इज अ क्लस्टर ऑफ वोकेशनली ट्रेन्ड पीपल। आपकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री टैक्सेला से चलती रही है, हरिपुर इज नेक्स्ट टू इट। वहां पे जो आप इस्लामाबाद से कंपनीज मूव कर रही है हरिपुर, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ टैलेंट दे गेट देयर इज अनमैच्ड। सिमिलरली सिंध के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल, मेजर मूवमेंट, बिकॉज आई कैन नॉट डिस्क्लोज कंपनी नेम्स, बट मेजर मूवमेंट इज हैपनिंग इन कंप्यूटिंग रियल एस्टेट। कहां पे? गारो। Why? Because we are moving into a climate change era, जहां पे carbon credits and ESG taxation is going to take place. So your computing will also be going to be questioned कि जी ये compute power कहां से आ रहा है? आप कहेंगे जी मैं wind से कर रहा हूं। That will have priority. And आपकी दो चीजें हो रही हैं। अभी एक और आपसे बात हो रही थी कंप्यूटिंग रियल एस्टेट का। आप ब्लैक रॉक का पता नहीं, अगर किसी को नहीं पता, the global GDP is around 100 trillion, right? And 10 trillion, 12 trillion is managed by BlackRock, which is every 9th dollar is BlackRock's dollar. वो उसके CEO से किसी ने पूछा, tell me about the next 2 trends for 15 years. उसने कहा fractionalization of everything, which is REIT and blockchain के ऊपर fractionalization of everything. And number 2, computing power demand to infinity. बिकॉज आपका जो पहले इंटरप्राइज लेवल पे जो डेटा सेंटर्स हम कर रहे थे, इंटरप्राइज एप्लीकेशन चलती थी, ये 7 किलोवाट का आपका एक सर्वर चलता था। अब वो चला गया 100 वाट का एक। आपके कूलिंग सिस्टम्स चेंज होने हैं, और ये सारा आपका यहाँ पे ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट यही कह रहा है कि मैं पहले बिलियन स्पेंड करता था, अब 2 बिलियन स्पेंड कर रहा हूँ उसी फ्रीक्वेंसी पे। सो वी आर ऑल देयर, बट वी हैव लिमिटेड टाइम। आई वांट टू थैंक माय पैनलिस्ट। आगा साहब थैंक यू वेरी मच, अल्ताफ साहब थैंक यू वेरी मच, हमजा साहब हमने आपको ऑन द स्पॉट डाला है, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आप भी सिटीजन है, सबके फायदे के लिए डाला है। एजाज साहब थैंक यू वेरी मच, अदिया साहब थैंक यू। एंड विद द ऑडियंस वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द टेनेंसी, जिस इंडस्ट्री की बात हो रही है, आज से 15-20 जो बच्चा 25-26 साल का होगा, अगर आप चाहते हैं कि वो अपार्टमेंट खरीद सके, अपना घर खरीद सके, सो दिस इज द इंडस्ट्री दैट्स गोना ब्रिंग द चेंज टू पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।